आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं और लगातार वहां से भारत के खिलाफ, भारतीय इकोनॉमी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अमेरिका उन्हें ऐसा करने का अलाउ कर रहा है। आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और ये टॉपिक ये है कि आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं इन दोनों अमेरिका की यात्रा पे हैं और लगातार वहां से भारत के खिलाफ, भारतीय इकोनॉमी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और अमेरिका उन्हें ऐसा करने का अलाउ कर रहा है। तो आइए इन बातों का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका इम्पैक्ट भविष्य में क्या हो सकता है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इन दिनों जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं आसिफ मुनीर, वो अमेरिका की यात्रा पे हैं। और वो यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सेंटकॉम है अमेरिका की सेंट्रल कमांड, उसमें जनरल चेंज सेरेमनी चल रही है जिसमें भाग लेने के लिए वो पहुंचे हुए हैं अमेरिका। और इस दौरान वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। तो इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आसिफ मुनीर ने पहले तो बोला था कि वो अगर भारत ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो वो बदले में आधी दुनिया को लेके खत्म होंगे। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम जो सिंधु समझौता रद्द हुआ है उसके बाद भारत अगर इन नदियों पर डैम बनाएगा तो हम पहले भारत को डैम बनाने देंगे, और जब भारत डैम बना लेगा तो 10 मिसाइल छोड़कर वो डैम नष्ट कर देंगे। और अब इन्होंने और एक कदम आगे बढ़ते हुए जो अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा, उसका एक शहर है टेम्पा, जहां काफी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं, उनके सामने भाषण देते हुए भारतीय इकोनॉमी को टारगेट किया था। इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ था उससे पहले भी जनरल आसिफ मुनीर ने, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उनके एक सम्मेलन में बोलते हुए 2 नेशन थ्योरी दी थी और ये भी बोला था कि हिंदू मुस्लिमों से अलग है, यानी हिंदुओं को टारगेट किया था। और बाद में आपको याद है कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर ही गोली चलाई। तो अब जो ये भाषण दिया है, कहीं ये किसी आतंकवादी संगठन को संदेश तो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं है, कोई ट्रिगर पॉइंट तो नहीं दबा रहे हैं। तो अब इस मैसेज को समझते हैं, इनके भाषण को समझते हैं। तो यहाँ पर टेम्पा में भाषण देते हुए आसिफ मुनीर ने बोला कि भारतीय इकोनॉमी और पाकिस्तानी इकोनॉमी को कंपेयर करते हुए उन्होंने बोला कि भारत एक मर्सिडीज की तरह है, यानी उनकी इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही है, और हम एक पुराने ट्रक की तरह है। तो अगर मर्सिडीज और ट्रक की टक्कर होगी तो किसे नुकसान होगा? यानी वो ये कह रहे थे कि हम तो नंगे आदमी हैं, हमारी इकोनॉमी तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे टकराओगे तो नुकसान आप लोग। फिर उन्होंने भारतीय बिलियनियर जो है, विशेष तौर पर मुकेश अंबानी, इनको भी टारगेट किया। यहाँ भी एक मजेदार कंपैरिजन समझ लें, यानी उन्हें डराने की कोशिश करी भारतीय जो बिलियनियर है, जो भारतीय इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एक मजेदार चीज है, कंपैरिजन है कि जो मुकेश अंबानी जिन्हें वो टारगेट कर रहे थे, उनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 100 से 110 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, जबकि पाकिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी है वो 400 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, जिसमें 130 बिलियन यूएस डॉलर की तो कर्ज शामिल है। यानी वो ऐसे आदमी का कंपैरिजन कर रहे हैं जिसके पास लगभग 1/3 पाकिस्तानी इकोनॉमी के बराबर दौलत मौजूद है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ये अमेरिका मुनीर को ऐसे भाषण अपने यहाँ देने दे रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रंप का या अमेरिका के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा बिलियनियर के बारे में, कि बिलियनियर ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास लगभग 8,600 करोड़ से ऊपर की संपत्ति होती है। पूरी दुनिया में लगभग 3,000 बिलियनियर हैं। उनमें से सबसे ज्यादा बिलियनियर अमेरिका में रहते हैं, 900। फिर नंबर 2 पर चाइना में है लगभग 450 के आसपास। फिर नंबर 3 पर भारत में बिलियनियर हैं। इस समय भारत में लगभग 205 बिलियनियर रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर बिलियनियर की बात की जाए तो केवल 3 बिलियनियर, मतलब कोई महत्व ही नहीं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका अलाउ कर रहा है मुनीर को ऐसे भाषण देने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर ट्रंप की जो व्यक्तिगत अहम है, सनक है, भारत के खिलाफ जो उनके दिमाग में भरा हुआ है इस समय, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इसके कारण वो मुनीर को ऐसा करने की अनुमति दे रहे हैं अमेरिका की धरती से। देखिए, हो क्या रहा है कि जो
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत ने डिनाई किया है ट्रंप के महत्व को, उनके रोल को, वो शायद ट्रंप ने उसे ईगो पे ले लिया है। इसके अलावा जो ऐसा कहा जा रहा है कि उनका जो क्रिप्टो में निवेश है पाकिस्तान में, उसकी वजह से वो पाकिस्तान को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, IMF से लोन दिला रहे हैं, FATF में भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भविष्य में पाकिस्तान की ज़रूरत है जब वो ईरान के खिलाफ युद्ध भी लड़ेंगे। और इसके अलावा भारतीय जो इकोनॉमी है, मतलब भारतीय इकोनॉमी, उसको भी कहीं ना कहीं वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए, बहुत फलते फूलते हुए देखना नहीं चाहती। यही चाइना का भी एक मुझे लगता है उद्देश्य है। यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान, भारत, US और पाकिस्तान के, US और चाइना के उद्देश्य सेम है कि दोनों ही भारतीय इकोनॉमी को एक हद से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि पहलगाम अटैक के बाद जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग है उसको भी नुकसान हुआ था, यानी इकोनॉमी को नुकसान हुआ था। अब लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार को इन दोनों के ही खिलाफ तगड़े कड़े कदम भी उठाना चाहिए और स्पष्ट संदेश देना चाहिए पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को कि हम अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए और हम अपने देश के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी को कतई सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद।